आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। थोड़ी देर केक वेक हमने कट कर लिया था। सरप्राइज़ केक हमने रात को 12 बजे के बाद काटा और अब गिफ्ट की बारी थी। तो गिफ्ट दिया क्रिश को। पहले तो सोच रहे थे क्या दे, तो पर्स छोटा सा हमने दिया। उसके बाद पर्स नहीं था, ब्लैक कलर उसको पसंद था। और अर्ली मॉर्निंग दोस्तों नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि यस्टरडे भी हम लोग पहले एक दिन पहले 15 तारीख 16 जुलाई को मेरा बड़े बेटे का बर्थडे आता है। तो कितना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना। तो रात को केक वेक कटने के बाद फिर थोड़ी सी नींद हुई और सुबह जल्दी उठना था। 5 बजे मैं उठ गई थी, नहाई धोई, दिया जलाया। फिर रात को मैंने आलू भी बॉईल कर दिए थे सुबह के लिए। मैंने कहा बनेंगे तो बनेंगे क्योंकि हम लोग आज घूमने के लिए जा रहे। सोचा कि वहीं केक कट करेंगे और वहीं सेलिब्रेट करेंगे घूम के। तो फटाफट से मैंने पूरी भी बना ली। जो रात की आटा बचा हुआ था उसका तो मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा भगवान जी के लिए भी बनाना है कुछ। तो मीठे गुलगुले मैंने भगवान जी के लिए बनाए। तो मन को संतुष्टि हो जाती है जब सब कुछ अच्छे से टाइम पे कर लेती हूँ मैं। तो बस फटाफट से मैंने भगवान जी में चढ़ाए और फिर मैं अपना टिफ़िन पैक करूँगी। और गिरीश जी बोटल्स भर रहे पानी की, वो सब तैयार हो चुके हैं। हन्नू के पापा और क्रिश, बस मैं ही रह गई थी। तो फटाफट से मैंने किचन भी ऐसे साफ़ करा। मैंने कहा आने के बाद ही करूँगी, मैं पहले जो ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिलता है। तो फटाफट से पैक करा। उसके बाद मैं रेडी हो गई और सोचा मैंने कि क्या पहनूँ। तो मैंने कहा हरी हरी वादियों में रेड कलर की साड़ी अच्छी लगेगी तो रील्स भी बनाऊँगी और प्यारी प्यारी फ़ोटो खींचूँगी। तो गिरीश भी रेडी है और दोनों बच्चे तो निकल चुके हैं हम। और जाते जाते भी इतनी हौच पौच हो जाती है ना। तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। 7 बजे के तकरीबन हम लोग निकल चुके थे देहरादून से मसूरी के लिए। और नेल्स वगैरह मैंने यहीं पे लगाया अपनी गाड़ी में, मौका ही नहीं मिलता घर में। तो मैं पर्स में ना बड़े से झोले में ले गई थी अपना ज़रूरी सामान जो मुझे करना होता है कि चलते चलते चलो मैं ये कर लूँगी। जब गाड़ी बुक करवाई होती है तो ये सब मैं गाड़ी में बैठ के कर लेती हूँ। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और ये गाड़ी हमने बुक करवाई थी मसूरी जाने के लिए। देहरादून से मसूरी जाने के लिए 2700 रुपये समथिंग करवाई थी। और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी ना वैसे वैसे इतना प्यारा नेचर देखने को जो आप देख ही रहे होंगे। और एक गलती हमसे हो गई कि हम लोगों ने ना छोटा सा केक भी लेना था देहरादून से। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कट करना था खुली वादियों में, इसीलिए हम लोग गए थे यहाँ यादगार मोमेंट्स के लिए। तो 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं क्रिश को और 19 ईयर्स शुरू हो गए। तो बस हमने यहाँ पे फ़ोटो खींची और ये जो हैंग किए थे इसको भी हम इसीलिए ले गए थे। लेकिन चलो यहाँ पे ले गए थे तो फ़ोटो वगैरह खींची, फिर आगे हमने देखते हैं क्या होता है। और जब हम सफ़र में जाते हैं ना तो कुछ तो प्लान के मुताबिक होता है लेकिन कुछ अनप्लान हुआ ऐसे ही रह जाता है। सोचा हुआ मतलब जो हमने सोचा हुआ रहता है। तो केक का हम लोग को हो रहा था कि केक ले जाते तो वहाँ पे काट लेते। तो चलिए यहाँ से आगे इतने घुमावदार रोड है ना मसूरी में और इतनी चढ़ाई है। और जहाँ हम जा रहे हैं दोस्तों वो है सबसे ऊपर लाल टिब्बा। इतनी प्यारी जगह पे है ये। तो जब जाना तो यहाँ ज़रूर जाना। और यहाँ पे जिसको भी फ़ोटो खिंचाने का या रील्स का या अकेला नेचर का मज़ा लेना है ना, तो वैसे पूरी ही जगह सारे ही पॉइंट तो हम लोग नहीं घूमे लेकिन कहीं कहीं घूमे। और हमको ना खुशी इस बात की नहीं हो रही थी कि हम लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग को खुशी इस बात की हो रही थी दोस्तों क्योंकि हम लोग पहले थे जो यहाँ आए। क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में पहुँच गए थे तो लोगों को तो आने में टाइम लगेगा ना, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचे और इतने मज़े लिए हमने। बहुत मतलब 2 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे दिया। तो जो भी अच्छा पॉइंट रहता है वहाँ पे समय बिताना चाहिए मेरी एडवाइस में, क्योंकि हमको नहीं पता होता अगला पॉइंट्स कौन सा होगा और एनर्जी भी इतनी नहीं रहती है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा पॉइंट्स है तो वहाँ पे अच्छा से समय बिताइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में सारे ही पॉइंट्स घूमने हैं, बस आपको एंजॉय करना होता है। तो ये 3rd फ्लोर है, ये 2nd फ्लोर नीचे वाला था। और वैसे जहाँ पे हमें लाल टिब्बा में यहाँ पे ना सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए सभी आते हैं जो भी घूमने के लिए आते हैं। तो हमको तो मौका नहीं मिला लेकिन चलो हम लोगों ने यहाँ पे से जो गाइड थे वो बता रहे थे टिहरी चमोली, चाइना बॉर्डर, गंगोत्री, हिमालय ऐसे सब कुछ दिखाई देता है। तो इस बाइनोकुलर से सब देख रहे थे यहाँ पे से बारी बारी करके।
तो गिरीश भी देखा, हन्नू भी देख रहा था, हन्नू के पापा भी। तो यहाँ पे जो गाइड थे वो बता रहे थे यहाँ पे के बारे में कि सबसे ऊंची जगह है मसूरी की, और उनके पास जो एल्बम थी उसमें ना प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी। तो गिरीश जी ने, हमने मतलब उनसे तो नहीं खिंचवा, लेकिन गिरीश जी ने बताया चल मैं बताता हूँ तुझे एक पोज़। तो जो एल्बम में था तो हम लोगों ने ये वाला पोज़ खिंचवाया। तो मुझे हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बताना ये वाला पोज़ कैसा है दोस्तों। क्या दिखता है भैया? सर ये व्यू दिख रहा है शायद। उधर है चाइना। गढ़वाल जौनपुर क्षेत्र का मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट लाल टिब्बा, सनराइज एंड सनसेट यहीं से दिखता है। गिराएंगे तो पीछे आ जाएगा। कौन सा लोग बताओ, बैकग्राउंड कौन सा लोग? सर अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए ये चलिए कॉन्टेक्ट। हां बस और मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों, लेकिन मुझे ना कुछ मतलब अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। तो ये प्यारा सा वेदर लाल टिब्बा का बहुत ही खूबसूरत, तो जाना ज़रूर। यहाँ सबसे ऊंची जगह है मसूरी की, और सनराइज़ सनसेट का जिसको शौक़ है तो यहाँ से तो बहुत ही प्यारा वेदर दिखेगा। और वैसे ही देखने में कितनी प्यारी जगह है ना ये। तो उसके बाद हम लोगों ने खाए यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़। तो टिफ़िन, अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, टिफ़िन करना था, लेकिन कार्तिक के मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मॉम मुझे खाना है, तो चलो हमने कहा खाते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्यारी प्यारी पिक्स खिंचवाए, और इतने से तो काम नहीं चलने वाला था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे टिफ़िन भी किया, जो हम लोग लेके आए थे आलू पूरी, तो वो खाया। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे ढलान में, तो नेक्स्ट पॉइंट की और इतना प्यारा वेदर देखे इतना दिल खुश हो रहा था ना, रिलैक्स। तो अब पेट भी भर चुका था। नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा था ना, कहीं पे धुंध आ जा रही थी बहुत ही प्यारी सी, कहीं पे बारिश आ जा रही थी। कंटिन्यूसली तो नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे अचानक से हो रहा था, जैसे जैसे गाड़ी नीचे जा रही थी। तो आगे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों को लग गए थे 1-2 घंटा, हाँ 1-2 घंटा लग गया था। तो दोपहर का टाइम भी हो गया था और खाना भी पच गया था हम लोगों का। सो ये देखो इतनी प्यारी धुंध है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग रुके, और यहाँ पे भी हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई और रील्स बनाई। तो हम लोगों को भी मौका मिला हुआ था। और सोचा दोस्तों आपने नेक्स्ट आइडिया लगाइए कौन सा होगा हमारा पॉइंट। सो नेक्स्ट तो पता चल ही जाना है। सो पहले ये वेदर का मज़ा ले लीजिए। और हम लोग तो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ख़ास इस बार ही हम लोग क्रिश और कार्तिक को घुमाने के लिए यहाँ आए। ख़ास सुबह अवसर पर क्रिश के बर्थडे में वो खूब मज़े ले रहा है, खूब कैप्चर करते जा रहे सब। और होता ही इतनी प्यारी जगह में और कैप्चर ना करो तो हो ही नहीं सकता। सो हमारे पास भी यहाँ की बहुत सारी यादें हैं। जब मैं और गिरीश जी आए थे, सगाई जब हमारी हुई थी तब भी आए थे, जब मेरा टूर आया था और गिरीश जी यहाँ पोस्टेड थे तब हम लोग मिले थे, और उसके बाद भी हम लोग आए थे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है कैंपटी फॉल। यहाँ सारा मज़े ले रहे हैं पानी के। तो पहले खा पी लीजिए या बाद में खाइए। तो हम लोगों ने लंच कर लिया क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था अभी। तो अब जा रहे हैं हम लोग पैदल। और ये है आसपास का प्यारा सा लोकेशन जो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ ड्रेस वगैरह बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास बहुत सारा सामान है घर के अंदर। सो बस अब मैं जाऊँगी यहाँ से सीढ़ियों से नीचे, और आप मज़े लीजिए यहाँ की शॉप्स के और प्यारे प्यारे नज़ारे जो मैं आपको दिखा रही। और मेरा ये प्यारा सा बैग और मेरी प्यारी साड़ी कैसी लग रही है दोस्तों बताना। और इस बैग में क्या क्या है जानोगे नहीं दोस्तों। वैसे मैं हमेशा जब भी सफ़र में जाती हूँ तो अपना जो भी ज़रूरी सामान है चाहे वो यूज़ हो ना हो रखती ज़रूर हूँ। जैसे क्लीजिंग मिल्क और कॉटन और कंघी और लिप बाम वगैरह और भी कई चीज़। तो यहाँ तो खैर कंघी काम आई मेरी कॉम, क्योंकि बाल उलझ रहे थे, क्योंकि मेरे सिल्की बाल है ना, और ज़्यादा वैसे मौका मिल नहीं रहा था और इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन सामान मैंने रखा हुआ था, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे ये वाटरफॉल की जगह है, तो आफ्टर बाथिंग मतलब जब हम लोगों ने कर लिया था तो काम आया था। और ऐसे ही यहाँ बहुत सारे खेलने की दुकानें भी थी। तो यही है शूटिंग गन की दुकान, जहाँ पे गन से और रिंग से पॉइंट्स में डालना होता है तो प्राइज़ मिलते हैं, तो मज़ा आता है ना। तो कार्तिकी को शौक़ लगा तो बोला मुझे करना है। क्रिश को इतना शौक़ नहीं है, तो पहला निशाना बहुत अच्छा लगा, उसको प्राइज़ मिल गया और उसको मिला प्राइज़। तो बहुत खुशी हुई हम लोगों की, चलो एक तो प्राइज़ जीता इसने। फिर नेक्स्ट वाला तो लगा नहीं, तो कोई नहीं। फिर मुझे उसको देख के हुआ कि मुझे भी डालना चाहिए। होता है ना, दूसरे को देख के थोड़ा मन होता है कि हम भी करें तो जीत जाएंगे। थोड़ा सा रह गया था, तो एटलीस्ट कोशिश तो की मैंने।
तो बस रह गए सारे रिंग ख़त्म हो गए, फिर हम लोगों ने नहीं लिया, तो ये गिफ्ट हमने उठाया वहाँ से, फिर आगे चल पड़े। और फिर हम लोगों ने खाई ये सॉफ्टी यहाँ पे, तो 40 रुपए की थी या 20 रुपए की थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों। और यहाँ पे ना चेंजिंग की दुकानें भी हैं, जैसे आपके पास स्विम सूट नहीं है, जैसे मैं ले जाना भूल गई थी अपने जल्दी में, और ये है यहाँ पे से 250 रुपये का टिकट। तो यहाँ पे से ट्रॉली में जाते हैं और यहाँ से नीचे बोलते हैं कि 200 सीढ़ियाँ हैं, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है कि 200 थी, क्योंकि हम लोगों ने गिनी नहीं। तो प्यारा सा वेदर था और प्यारी सी शॉप्स थी, तो इसके मज़े भी लेने थे। तो हम लोग तो पैदल ही गए, और यहाँ चेंजिंग रूम है, जो भी आपका सामान है आप वहाँ रख सकते हैं, आपको लॉकर से मिलते हैं। तो बस आगे जाके हम यही करने वाले हैं। सो हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों वाटरफॉल में।